लोनलीनेस आज एक कॉमन इमोशन बन चुका है। ये हर इंसान के लिए एक तरह का कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एक्सपीरियंस होता है। आज हम ऐसी जनरेशन में हैं जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, स्टिल सबसे लोनलीएस्ट लोगों से भरी हुई है। ऐसा कैसे है कि सबसे एडवांस जनरेशन जो हर तरीके से एक दूसरे से इजीली कनेक्टेड है, इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रही है, फिर भी लोनलीएस्ट बन चुकी है? क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए ज़िम्मेदार है या फिर सिंपली ह्यूमन नेचर? शायद और भी रीज़न्स हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। होपलेसनेस, डिप्रेशन, पुअर मेंटल हेल्थ, ये सब लोनलीनेस का ही रिज़ल्ट हैं। साइंटिस्ट का मानना है लोनलीनेस हेल्थ के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितना कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। इसकी वजह से फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही बुरी तरह से ख़राब होने लगते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इसके फ़ील होने का रीज़न है क्या? लोनली फ़ील करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। वैसे तो सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे भी हैं, जैसे ये कम्युनिकेशन के लिए, बिज़नेस मार्केटिंग के लिए और भी चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। बट एट द सेम टाइम हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इश्यूज़ लाइक साइबर बुलिंग, सोशल कंपैरिजन, उसके अलावा लोगों ने फ़ेस टू फ़ेस इंटरैक्शन कम कर दिया है एंड इसी वजह से मेंटल एंड फिज़िकल इलनेस के रिस्क बढ़ गए हैं। एज अमेरिकन हिस्टोरियन एंड राइटर थियोडोर रूजवेल्ट once said, comparison is a thief of joy. सोशल कंपैरिजन जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड है। कभी कभी हम इस कंपैरिजन से अवेयर भी नहीं होते, बट वो होने लगता है। इसके लिए हमें कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली होता है। नाउ, अगर आप सोशल मीडिया पर दूसरों की मैनिपुलेटिव लाइफ्स देखकर अनसेटिस्फाइड या लोनली फील कर रहे हैं, तो आप खुद को उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल पॉइंटलेस है। जिन लोगों की पिक्चर्स देखकर आप ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, रियल में ये पूरा सच नहीं है। लोग कुछ हैप्पी पोज में पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ्स परफेक्ट हैं। पुराने टाइम में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तब लोगों का कंपैरिजन अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ होता था। बट आज सोशल मीडिया की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी इंसान की पिक्चर्स एंड उनकी मैनिपुलेटिव लाइफ्स देखना आसान हो गया है, और हम किसी के साथ भी अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं सिर्फ कुछ पिक्चर्स देखकर। यहाँ जो याद रखना है वो ये कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हमें कुछ पिक्चर्स देखकर लगता है कि दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी है, बट ये सच नहीं। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो उन्हें परेशान करता है। बस कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता। कंपैरिजन करना नॉर्मल है, ये कोई बुरी बात नहीं। पर हद से ज़्यादा कंपैरिजन मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। इसलिए जितना हो सके हमें उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वो कंफर्ट तक नहीं है जो आपके पास है। सो अगर आपको सोशल मीडिया डिस्टर्बिंग लगता है, तो उसका यूज़ कम से कम करें एंड ट्राई करें कि आप वो समय कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाएं जिससे आपको अच्छा फील हो। नाउ, लोनलीनेस का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग। लोनलीनेस हमारी थॉट्स की वजह से भी क्रिएट होती है। ह्यूमन ब्रेन काफ़ी पावरफुल होता है। ये हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, हियरिंग, हंगर, इमोशंस एंड एवरीथिंग। इन साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस जो भी हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली शेप ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है। अब आप सोचते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या आगे क्या होगा, एंड ऐसे ही आप ओवरथिंक करने लगते हैं। अब आपकी परेशानी का कारण है क्या? ये सोच कि गलती हुई है, या फिर ये कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, या इस वजह से कि आपने दिमाग में ढेर सारी कहानियाँ बना ली हैं कि क्या होगा और क्या नहीं। इवेंचुअली आपके परेशान होने का कारण होता है ओवरथिंकिंग,
कितनी बार तो कुछ हुआ भी नहीं होता, हम सिर्फ अपने दिमाग में कुछ सर्टेन सिनारियोज बना के उसके बारे में सोचते रहते हैं, जबकि रियल लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं होता। व्हाट इफ़ आप इस बारे में सोचना ही बंद कर दें? क्या आप तब अनहैप्पी फ़ील करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा एग्ज़ाम्पल, सपोज़ जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। जब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं, तो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। ऐसे ही जब एक इंसान ओवरथिंक करने लगता है, तो और परेशान हो जाता है, सैड हो जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में तब तक फ़ील करना इम्पॉसिबल है जब तक आप उस बारे में सोचते नहीं। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं, वैसा ही उसके बारे में फ़ील करने लगते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, इमोशंस सिर्फ एक सिंगल थॉट से शुरू होते हैं, हमें बस पता नहीं चलता। इसीलिए आप कभी ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं और कभी नहीं। इन नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, उन थॉट्स के अकॉर्डिंग ही लाइफ में सिचुएशन बनने लगती हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेंगे, सल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो और सल्यूशंस अट्रैक्ट करेंगे। एज अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स once said, thoughts become perception, perception becomes reality. Alter your thoughts, alter your reality. काफ़ी लोग खुद को बाय चॉइस आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सॉलिट्यूड पसंद होता है, और ये गलत भी नहीं है। सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस दो अलग चीज़ें हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान लोनली है। वहीं ढेर सारे लोगों से घिरा हुआ होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान खुश है। लोनलीनेस एक इमोशनल एंड मेंटल स्टेट है। अकेले रहने के अपने फ़ायदे भी होते हैं। जो लोग खुद को थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट कर लेते हैं, वो क्रिएटिविटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ ग्रोथ पर फोकस्ड होते हैं। बट वहीं कुछ लोग इसलिए खुद को आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एम्प्टी फील होता है। ऐसा फील होता है जैसे उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि उनका डर उन पर हावी होने लगता है। डर जैसे कि जजमेंट या रिजेक्शन का डर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इमोशंस जो भी हम सोचते हैं उसका रिजल्ट होते हैं। अगर आप सोचेंगे कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा या जज करेगा, तो आप इस डर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सभी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक गोल जिसे अचीव करना चाहते हैं, बस अभी रास्ते में हैं। कभी कभी सोचते हैं पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। वेल, कोई नहीं जानता कितना वक्त और लगेगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो। आई नो इस जर्नी के दौरान काफ़ी लोग साथ छोड़ देते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड ऐसे ही हमें खुद पर डाउट्स होने लगते हैं। और तब एक ऐसे ज़ोन में चले जाते हैं जहां हम बिल्कुल अकेला फील करते हैं। बट इस डार्क ज़ोन से बाहर निकला जा सकता है अगर आप उन नेगेटिव लोगों को एंड नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी ना होने दें और आगे बढ़ते रहें, तो अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। बस माइंडसेट पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स फील हो, वॉच समथिंग पॉजिटिव, रीड समथिंग गुड, टॉक टू समवन। डोंट लेट योर ब्रेन कंट्रोल यू, क्योंकि अकेले रहने पर इंसान ओवर थिंक करता है और ऐसी बातें सोचता है जो रियल में कभी नहीं होती। इमेजिन एक ग्लास को हाथ से छोड़ दिया जाए तो ग्रेविटी उसे नीचे पुल करेगी ही, और वो ग्लास टूट जाएगा। एक प्लांट को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे या लोगों को हेल्प नहीं करने देंगे, तो लोनली एंड डिस्कनेक्टेड फील करते रहेंगे। इसलिए हमें खुद ये मेंटल बैरियर्स तोड़ने होंगे और इनसे फ्री होना होगा। ऐसे ही सब कुछ ठीक हो सकता है। As Einstein once said, the world as we have created, it's a process of our thinking. It can't be changed without changing our thinking. The world is always right there waiting for you to act. So please get up there and do something today. You can do anything. अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई लोनली फील कर रहा है, या वो सोचते हैं उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करेंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे,
वेल अगर कोई भी ऐसा फ़ील करता है, तो आप बेझिझक हमसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई अश्योर यू कोई आपको जज नहीं करेगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू। रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।